नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम विज्ञान के सभी टॉपिक के पीवाईक्यू जो 2025 तक आए हुए हैं वो सभी देखेंगे। टॉपिक बाई टॉपिक हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसपे आज से ये पहला टॉपिक स्टार्ट होगा जैव प्रक्रम, जिसमें हम बात करेंगे पोषण की। ठीक है, और ये सीरीज आपके LDC, रीट या अन्य भर्ती परीक्षा जिसमें साइंस आती हैं उसके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। यह सीरीज मैं इजी साइंस की बुक से लेके आया हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, जिस बच्चे को भी इसकी व्याख्या देखनी है वो नीचे वीडियो पॉज करके देख सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंत की श्लेष्मिक उपकला की कौन सी कोशिकाएं बलगम स्त्रावित करती हैं? कौन सी कोशिकाएं बलगम स्त्रावित करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोबलेंट सेल्स। गोबलेंट कोशिका श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। कौन से दांत भोजन को चीरने व फाड़ने के काम आते हैं? चीरने फाड़ने के काम आते हैं कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय चीरने फाड़ने का नाम। दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, I, C, P और M। ये व्याख्या देख सकते हो नीचे, जिसको भी देखनी है। रेशम के कीट का भोजन के पत्ते हैं। रेशम के कीट का भोजन कौन से पत्ते होते हैं? तो आपको बताएं, शहतूत के पत्ते होते हैं रेशम के कीट का भोजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 आवश्यक नहीं है, क्योंकि O2 तो प्रकाश संश्लेषण से निकलती है। ठीक है, नीचे आप व्याख्या देख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? तने का रूपांतरण कौन सा है? आलू। आलू है वो तने का रूपांतरण है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेनिन। रेनिन होता है वो आमाशय द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, इसकी आप व्याख्या देख सकते हो यहाँ पे। अगले क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? लार में कौन सा होता है? टाइलिन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? कौन सा शीत आवास का पादप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्डेनिला। सोल्डेनिला शीत आवास का पादप है। ठीक है, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? ऊपरी जबड़े में ओनली 6 होती है। ओनली ऊपरी जबड़े में पूछिए तो 6 होती है। ठीक है, सहजीवी पादप है। सहजीवी पादप कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन है वह सहजीवी पादप है जो कवक और शैवाल सहजीवी समूह का है। आप इसकी पूरी व्याख्या देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के नीचे। मैं ओनली आपको आंसर बता रहा हूं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। ठीक है, कीटाहारी पादप निम्न में से कौन सा है? कीटाहारी पादप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रीट लेवल 2 में, सी टेट में, यूपी टेट में, देख सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक पदार्थ है? सूक्ष्म पोषक कौन सा है? एक होता है वृत्त पोषक और एक होता है सूक्ष्म पोषक। तो निम्न में से बताना सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो मैग्नीज है ना, मैग्नीज, ये सूक्ष्म पोषक होते हैं। हम भोजन करते एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत की दीवारों से, जहां पर विल्ली पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विल्ली पाई जाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, क्या आवश्यक होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। आपको पहले क्वेश्चन आया था कि भाई ऑक्सीजन तो निकलती है, तो ये कट गए। तो प्रकाश संश्लेषण शर्करा भी नहीं होती, तो आंसर कौन सा? सी। CO2 जल और सूर्य का प्रकाश एवं प्राणहरित आवश्यक होते हैं। ठीक है, नीचे आप व्याख्या देख सकते हैं सभी क्वेश्चन की। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है कौन सी है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? यकृत है। इसको मुख्य उपापचय अंग भी कहते हैं। यस, यकृत का कार्य क्या होता है? निराविषीकरण का कार्य किसका होता है? यकृत का कार्य होता है। यहाँ पर पित्तरस का निर्माण भी होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत का होता है, यकृत में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से क्या है? प्रोटीन का पाचन? नहीं, ये तो आमाशय का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट को पाचन? नहीं, ये तो लार का कार्य है।
पचे हुए भोजन के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, नहीं, ये छोटी आंत का कार्य है। डी देख। पानी और लवणों को अवशोषित करना व अपशिष्ट निकालना, हाँ सही आंसर यही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। वीली के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये उंगली जैसे होते हैं, सही बात है, ये उंगली जैसे होते हैं। इनकी दीवारें पतली होती है। इनके सतह के निकट महीन रक्त वाहिनियों का जाल होता है। यह बड़ी आंत में पाई जाती है, नहीं, ये बड़ी आंत में नहीं पाई जाती है। तो डी तो हटा दो आप, डी हट गया, डी हट गया, डी हट गया। तो पीछे बेटा ए बी सी, ये तीनों सही है, ठीक है ना। नीचे आप व्याख्या देख सकते हो आप आराम से। पित्त रस कहाँ स्त्रवित होता है? तो मैंने अभी बताया था, यकृत में पित्त रस स्त्रवित होता है। और पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? वो पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। पित्त रस का भंडारण पित्ताशय में होता है, लेकिन निर्माण यकृत में होता है। निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि है? लार ग्रंथि कौन सी है? कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि लार, जो अभी हाल ही में आया था पशुधन सहायक में, ठीक है। निम्न में से कौन सा मनुष्यों के दांतों का एक प्रकार नहीं है? मनुष्य के दांत कौन से प्रकार के होते हैं? ICPM। रदनक होते हैं, कृतनक होते हैं, अग्रचौणक होते हैं और चौणक होते हैं, यह नहीं होता है पायरोरस। निम्न सूची में मानव पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। पाचन तंत्र में पूछ रहा है। श्वास नली पाचन में सहायक नहीं होती है। ग्रास नली होती है, ग्रसनी होती है, मलाशय होता है, मूत्रा से नहीं होता। तो बी और डी जिसमें वो काट दो। डी नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं, ए, सी और ई। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं। आहार नाल में क्या क्या होते हैं? देखो, आहार नाल मतलब पाचन में कौन से ग्रास नली, आमाशय, यकृत, आंत या मलाशय। तो यकृत आहार नाल में शामिल नहीं होता है, तो ज्यादा सी वो काट दो। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ठीक है। ये जी क्वेश्चन आ गया। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 2024 में आया हुआ लास्ट में, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ICPM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल सबसे लंबी कौन सी? छोटी आंत सबसे लंबी होती है। नाम इसका छोटा है पर काम इसका बड़ा है भाई। सबसे ज्यादा पाचन भी छोटी आंत में होता है भाई। मनुष्य ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ पाचक एंजाइम का भी स्त्रावण करती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वह ग्रंथि कौन सी है? वह ग्रंथि होती है अग्नाशय, अग्नाशय। इसमें 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको अल्फा कौन सी होती है, बीटा कौन सी होती है, गामा कौन सी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पशु प्रचर में आया हुआ सवाल है। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष ग्रंथि होती है, उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या होती है? गति कौन सी होती है? क्रमानुकंचन गति होती है। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है। कौन सा? ड्यूडेनम। DGI होता है, DJI, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आहार नाल का अंतिम सिरा कौन सा होता है? आहार नाल का अंतिम सिरा सभी को पता था, मलाशय होता है। और आहार नाल का वह भाग जो मुख के बाद आता है उसको मुखगुहा कहते हैं। तो मिला लीजिए आप, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये बी आंसर सही था, ठीक है। पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो ये याद रखना, पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? रूमेन में होता है। रूमेन, रूम में क्या होता है? रूम में सेलुलोज होता है, रूम में सेलुलोज, सेलुलोज का रूम में होता है। जुगाल, जुगाल है। पशुओं के आंशिक रूप से पचित भोजन को क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। पशुओं के आंशिक रूप से पचित भोजन को जुगाल कहते हैं। हमारे मुंह के दांतों का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह के pH 5.5 से कम हो, 5.5 से कम हो। और 5.6 किसकी बेस है? अम्लीय वर्षा की बेस कितनी है? 5.6। और दांतों की कितनी है? 5.5, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों कंफ्यूजन होता है। निम्न में से कौन सी दवा अपच, हार्ट बर्न से राहत के उपयोगी? अपच यानी गैस, गैस में कौन सी होती है आपने पता है? एंटी एसिड्स, एंटी एसिड्स, एंटी एसिड। दांतों का इनेमल सबसे ऊपरी परत किससे बनी होती है? किससे? कैल्शियम फास्फेट, CA3PO42, CA3PO42 कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, जो सबसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न एंजाइम और उनके उपयोग के सुमेलित जोड़े कौन से हैं? एमाइलेज,
ग्लूकोज सिरप की तैयारी करता है, सही बात है। एमाइलेज, प्रोटीएज बियर को स्पष्ट करना, पेक्टिनेज पाचन करता है, नहीं, ये फलों के रस को स्पष्ट करता है पेक्टिनेज। लाइपेज फलों का रस स्पष्ट करना, नहीं करता, ये तो पेक्टिनेज करता है। तो ये दोनों गलत हो गए, सी और डी गलत है। सही कौन सा है? सही ए और बी सही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल एक टॉपिक के 200-250 प्रश्न है। आपने अगर यह सीरीज अच्छे से देख ली तो आपके साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं 34वां सवाल। निम्न में से कौन सा प्राणी पल्लवक नहीं है? प्राणी पल्लवक कौन सा नहीं है? साइक्लोप्स है, यूग्लेना है, ब्रैकियंस है, लेस्रा, लेस्रा नहीं है। यह एक छोटा जलीय जीव होता है लेस्रा, ठीक है। ये इजी सवाल आ गया। मनुष्य के दांतों का सूत्र कौन सा है? 21-23/21-23 सभी को होता है। 21-23/21-23। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, मछली, मेंढक, टिड्डा, ये नहीं द्वितीयक होते हैं। टिड्डा, हिरण, गन्ना तथा भेदक जो शाकाहारी होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, ये मांसाहारी होता है सांप, इसमें मेंढक मांसाहारी होता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहली है ग्रास नली। ग्रास नली में क्या आएगा? ग्रास नली भोजन का परिवहन करती है, यहाँ पर भोजन का परिवहन होता है। पहले में 2 आएगा, ठीक है। 2 किसमें? इसमें है और इसमें है। आमाशय, आमाशय क्या करता है? भोजन का संग्रहण तथा मंथन करता है, गति धीरे करता है, पाचन करता है। तो बी में 3 इसमें है, तो आंसर ये जाएगा। अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है कि भाई हार्मोन्स और एंजाइम का स्त्रावन करता है अग्नाशय। और पित्ताशय बाइल का संग्रहण तथा सांद्रण करता है, पित्ताशय करता है। जैविक पदार्थ का केंचुए की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठर आंत नली में बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वो कौन सा है? ई कोलाई। कौन सा? ई कोलाई। बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित कौन करता है? ई कोलाई, ई कोलाई। सीईटी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। व्याख्या देख सकते हैं आप नीचे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक भाई अपघटक होते हैं, जो सबसे लास्ट में आते हैं, अपघटक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको अपघटक बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव होते हैं, कौन से? एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक कौन से? जैसे पौधे, जंतु, और अजैविक जल, वायु इसमें शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? दूध में कौन सा? रेनिन होता है। रेनिन दूध प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? ओनली 2 से 10%। कितना? 2 से 10%। प्रकाश 2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किसकी अभिक्रिया से होता है? अपचयन से। क्योंकि CO2 से O2 निकलेगी, तो O2 निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं नीचे। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने का काम किसका होता है? लाइपेज का होता है। यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किसमें? एक तो वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये इजी क्वेश्चन आ गया। मानव शरीर का सबसे कठोर इनेमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट खाली जगह में टूटना शुरू करते हैं। कहाँ से? साधारण शर्करा से। साधारण शर्करा में टूटना शुरू कर देते हैं। कहाँ में? लार में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? पाचन तंत्र भोजन को तोड़ना, अवशोषित करना और शरीर से अपशिष्ट को निकालना मानव शरीर में पाचन कहलाता है। 24 घंटे के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे न तो O2 छोड़ते हैं और न ही CO2। यह समय कब होता है? यह समय होता है सांध्य प्रकाश में। यह समय कब होता है? सांध्य प्रकाश में, ट्विलाइट में। ट्विलाइट में। जठर शोथ मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यह पेट को, उदर को प्रभावित करता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम एक फंजाई कवक है, एक फंजाई समूह का कवक है, ठीक है। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? 1%। लगभग 1% ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, आमाशय का प्रोटीन ले एंजाइम है कौन सा? पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण में। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं नीचे। निम्न दिए गए किसी शुद्रांत, स्मॉल, छोटे हाथ के भाग है शुद्रांश, की तुलना रूप से छोटी होती है बाघ की ना, ये मांसाहारी, जो जीव मांसाहारी होते हैं ना, उनकी छोटी हाथ छोटी होती है। नीचे व्याख्या देख सकते हैं। एक मांसाहारी जीव है, जो मांसाहारियों की छोटी हाथ अपेक्षाकृत छोटी होती है क्योंकि मांस आसानी से पच जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ पर संपन्न होती है? ग्रेना में। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में। और अप्रकाशिक रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। इसको मैं आज याद करा दूं। स्ट्रोमा मतलब स्टोर रूम। स्टोर रूम में क्या होता है? अंधेरा। तो अप्रकाशिक रिएक्शन वहां होगी और बाकी होगी प्रकाशिक ग्रेना में, ठीक है ना। ये आप अच्छे से याद कर लेना। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की क्वेश्चंस के वीडियो या वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी पूरे के मेरे कम से कम 250 क्वेश्चन से टोटल आप देख सकते हो, पूरे पीडीएफ बनाई हुई है। इसी एक टॉपिक के मात्र कितने क्वेश्चन से आप देख सकते हो। आपको ये सभी क्वेश्चंस करवाने हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी प्रकार अन्य टॉपिक के भी अगर आपको क्वेश्चंस पीवाईक्यू चाहिए जो अन्य अन्य एग्जाम में आ रखे हैं या एनसीईआरटी से जो बनने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस इस बुक्स में हैं जो मैं आपको एक सीरीज में करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, जिससे मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं आपको आगे भी ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। एक ही टॉपिक के लगभग देखो 260 क्वेश्चन हैं, जिसमें अभी हाल ही में 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम्स के राजस्थान में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सभी है। और केवीएस के भी एग्जाम के इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये चाहिए सीरीज तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना। अभी मैंने लगभग 50 के अराउंड इसमें क्वेश्चंस देखे हैं, आपको बताए भी हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।